नमस्कार। मैं आगरा से पवन कुमार। जैसे आपने हमारी कल की वीडियो देखी थी, कल हमारी बहस हुई थी मिस्टर श्री सिन्हा जी से कोरोना को लेके। आज हमारी बहस होगी उसी कोरोना पे, लेकिन बिजनेस के ऊपर, धंधे के ऊपर। क्योंकि अभी हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं क्रिएटिव इवेंट्स के कुछ स्टाफ, रफ़ीक जी एंड साहूकार जी। तो मैं इनसे ये सिर्फ सवाल है मेरा इनसे कि इन्होंने लॉकडाउन की अवधि में इन्होंने किस तरीके से टाइम काटा और किस तरीके से इनका जीवन यापन हुआ, कहाँ पे इनको प्रॉब्लम आई, कहाँ नहीं आई, ये बताएंगे हमारे साहूकार जी और रफ़ीक जी। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे साहूकार जी हैं स्टेज डिज़ाइनर और हमारे रफ़ीक जी हैं फ्लैक्स डिज़ाइनर। तो अब ये बताएंगे साहूकार जी, आप बताएंगे सर आपका कैसा टाइम निकला अभी, पीरियड जो था 4 महीने की अवधि वाला, वो किस तरीके से आपने गुजारा, किस हाल में रहे। मेरे ख्याल से आपका खुद का घर है नहीं, तो आपको कितनी प्रॉब्लम आई कि आपके मकान मालिक ने भी आपसे कुछ बोला होगा, रेंट के बारे में कोई बात की होगी, और अपनी कंपनी से आपने क्या एक्सपेक्टेशन करी थी और क्या आपके संग हुआ। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर मैं आगरा से साहूकार क्रिएटिव इवेंट में मैं जॉब करता हूँ। जी। सर कोरोना जो है ये एक ऐसा वायरस है जिससे कि उससे क्या कहते टच काफ़ी करने से पावरफुल वायरस था, पावरफुल है सर ये। चीन से आया था जी। ये। और जो इसका जो इफ़ेक्ट पड़ा है सबसे ज़्यादा हमारे काम पर ये है कि कोई काम नहीं आ रहा है, ठीक है। और ना तो कोई बिजनेस चल रहा है, बिजनेस के चक्कर बिल्कुल में बिल्कुल, बिजनेस तो कोई है ही नहीं अभी। बिजनेस तो है ही नहीं सर। और जो हमारी जो कंपनी है, हमारी कंपनी ने हमारी बहुत सहायता की, जी ठीक है। जो हमारे मिस्टर ऑनर हैं उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। ये है कि जैसे कि हमारे मकान वाले हैं, मैं जी। किराए पर रहता हूँ, तो हमारे मकान वाले 24 घंटे टॉर्चर करते रहते हैं, किराया दो किराया दो, बिल्कुल। ठीक है। टोरेंट वाले हैं, टोरेंट वाले आते हैं, टोरेंट वाले कहते हैं या तो लाइट का बिल भरो नहीं तो लाइट काट देंगे, ठीक है। जी तो जी जी जो है कि हमारी कंपनी ने हमारी बहुत सहायता की, जी। ठीक है। और ऐसे समय में हमें उन्होंने बहुत सहायता देने का अवश्य बिल्कुल किया। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि आप अगर जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, अगर आपके बॉस इतने ऑनेस्ट है तो अच्छी बात है। जी। मदद सबसे अच्छी चीज़ होती है। आगे बताइए। नहीं, हमारे जो ऑनर है बहुत बढ़िया हैं, जब भी उनसे बोलो तो पैसे देने के लिए कभी मना नहीं करते हैं। ये जैसा कि देखा है कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने सब बंदे अभी तक हटा दिए हैं, बिल्कुल हटाए बट हुए हैं। अभी तक हमारे जो ऑनर हैं मिस्टर श्री सिन्हा जी, वो अभी तक हमें सैलरी दे रहे हैं, जिससे कि हमारे घर का अभी तक खर्चा चल रहा है। आपको पूरी सैलरी मिल रही है? हाँ, ये 50% मिल रही ओ, है। ये है कि कुछ तो हाँ, मिल रही है ये सर। ठीक है, ये ये है क्योंकि कि ये कुछ जो जो है, बड़ी-बड़ी जो कंपनी ये है कम, वो हाँ बैठी बिल्कुल। हुई हैं, वो कम नहीं दे रही हैं, विदाउट पे पे सब कुल बंदे रख मिला के रखे ये हैं। है कि आपकी जो कंपनी है आपको पे कर रही है आपके जी, राशन पानी के, जी, आपके पेट्रोल का पैसा जी, और आपके कुछ खर्चे। जी, और अननेसेसरी आप खर्च ना करो, तो इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया हुआ है कदम कंपनियों ने, कई सारी कंपनियों ने। क्योंकि जी, पूरा पैसा मिलता है, आदमी दारू भी पीता है, गुटखा भी खाता है, कई सारे शौक हैं, सिगरेट भी बिल्कुल पीता राइट, है। तो 50% मेरे ख्याल से काफ़ी सफिशियंट होनी चाहिए। बिल्कुल सर। और बताइए सर। जिससे कि घर का खर्चा भी चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, घर का खर्चा चलता है सर, बिल्कुल चलता है। जी। अब यही है कि कोरोना वायरस की कब वैक्सीन आएगी, कब दवाई हो बने, जिससे कि अपना भी धंधा चालू हो। काफ़ी आपको क्या लोग। लगता है ये हमारा जो बिजनेस है, जी, वो आप इवेंट्स कंपनी में हो, जी। स्टेट डिजाइनर हो, आपको क्या लगता है ये कब तक ये काम चालू होने की उम्मीद है? कुछ आपने सरकार से एक्सपेक्टेशन करी इस चीज़ सरकार के बारे से में? तो की नहीं, अभी जैसे वैक्सीन का बता दिया कि 15 अगस्त के समथिंग आ जाएगी, मैं सर फिर भी, लेकिन मैं मेरी कल मिस्टर श्री सिन्हा जी से बहस हुई थी, तो जी। वैक्सीन तो कुछ अरबपतियों के लग भी चुकी है। गरीबों की वैक्सीन अभी नहीं बनी है, हुँ। वो बनने वाली है। अब सर पता अब नहीं, वो सरकार को पता है कब बनेगी, हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको पता है, जो लैब है जो चल रही है, हमारे यहाँ वैज्ञानिक हैं वो बना रहे हैं। तो मुझे अब इस पर आपसे एक ही बात करनी है कि आपको और क्या ऐसा लगा कि ये लॉकडाउन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? सर लॉकडाउन तो होना नहीं आप घर चाहिए में था। बैठ के खाना खा सकते हैं, नहीं खा सकते, बिल्कुल घर में बैठ के खाते हैं, लेकिन आपको काम पे जाना पड़ता है काम पे उसके जाना, लिए। लेकिन लॉकडाउन होना नहीं चाहिए सर। नहीं नहीं नहीं, ये देखो, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया था, हमारी राज्य सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने लॉकडाउन किया था, समर्थन करो। लेकिन
किस तरीके से आप समर्थन कर रहे हो ये मुझे बताइए। सर लॉकडाउन तो देखो, लॉकडाउन का हम जो है पालन भी कर रहे हैं, डिस्टेंस की दूरी बनाए रख रहे हैं, हैंड धो रहे हैं समय समय पे सर, ठीक है। लेकिन अब खाने के लिए, कुछ करने के लिए कुछ बिजनेस भी आना चाहिए ना सर। जी बिजनेस नहीं है। अब ये है कि हमारे ऑनर जी हैं और कब तक देंगे हमें, बिल्कुल। ठीक है। अब ये जैसे कि पिछले मतलब आपका 4 कहना महीने मतलब से ये हमें है, बैठे हुए आपके ओनर अभी तक उनके पास झेल रहे हैं, जी, जब तक उनके पास पैसा कहीं से आ रहा है या जा रहा है आई डोंट नो, हाँ हाँ, लेकिन वो अभी झेल रहे हैं। झेल रहे हैं। अब वो भी कब तक कब तक देंगे। झेलेंगे, मैं यही पूछना चाह रहा हाँ, हूँ, वो आपको कब तक झेलेंगे। अब देखो, जब तक झेलेंगे तो सही, जी देंगे कुछ तो देंगे, बट वो भी कब तक देंगे ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। जी। चलिए साहूकार जी, आपसे बहुत अच्छी लगा मुझे आपसे बात करके। अब मैं रफ़ीक जी से पूछूंगा। सर आप बताएंगे आपको क्या मतलब ऐसा लगा आपको कहीं पे भी मोहम्मद रफ़ीक जी, आपकी ईद निकल गई, अब एक और ईद आ रही है, आपको क्या लगता है कि आपको कैसा फील हुआ, आपको अच्छा फील हुआ या बैड फील हुआ। सर नमस्कार सर, जो आपने इस चीज़ का मुझसे सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल किया है, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। बट क्या है कि कोरोना वायरस जो आया है वो सभी के लिए आया है जी और सभी परेशान हैं, बिल्कुल। चाहे वो गरीब हो या वो अमीर हो। इसमें किसी की दो राय नहीं है कि मतलब जो परेशान ना हो। आगे क्या होना है क्या नहीं होना है इस चीज़ का अभी तक कोई निर्णय नहीं है। अब देखिए, किसी की ईद है, किसी की रक्षाबंधन है, किसी की दीपावली है, वो अब किस तरीके से मनेगी ये कोई पता नहीं है। जी बिल्कुल। क्योंकि किसी के पास नौकरी थी, नौकरी छूट गई, किसी की मजदूरी थी, वो मजदूरी छूट गई। अब उसके बारे में पता चलेगा कि गवर्नमेंट क्या रूल निकालती है। सर गवर्नमेंट तो कह रही थी हमने सबको 1,000 रुपये दिए, कि आपके सर खाते में 1,000 रुपये आए थे। और एक गवर्नमेंट जो है राशन भी फ्री दे रही है, चावल दे रही है, चने दे रही जी है जी और गेहूं दे रही है। जी तो आपको क्या लगता है वो आपके जो गेहूं और चावल है आप कितने दिन खा सकते हैं। सर देखिए, एक चीज़ और भी है कि गवर्नमेंट हमको गेहूं दे रही है, चावल दे रही है, बाकी का राशन के साथ में हम लोगों को नमक है, मिर्च है, तेल है, ये तो बाकी मिल नहीं रहा है। जी लेकिन मुझे अभी पता चला साहूकार जी के द्वारा कि आपको 50% सैलरी पे की जा रही है, जी तो कुछ आप उसमें से भी खर्च करते हैं या फिर वो सेविंग मनी है या फिर आपका किराए पे जा रहा है सारा पैसा या नहीं आपका सर, मेरा खर्चे में जा रहा है। मेरा रेंट पे नहीं है, जी मेरा अपना पर्सनल है। ठीक है। प्लस जो बच्चों की पढ़ाई है उसके लिए हम ना सेविंग कर पा रहे हैं, ना ही हम फीस दे पा रहे हैं। जी आगे स्कूल से आ रही हैं, मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, वो सब हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, आपका मतलब कहने का ये है कि आपका जो बच्चे हैं जो एजुकेशन जिस सेक्टर में जो पढ़ना चाह रहे हैं तो उनको पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि आप उनका स्कूल फी भर नहीं पा रहे हो जी और आपको स्कूल पैसे मांग रहा है। जी ठीक है, तो आप लेकिन एक चीज़ और है अभी कुछ स्कूलों ने आगरा में ये किया हुआ है कि आप फ़ी आप बाद में पे कर सकते हैं जब आपका काम धंधा चालू हो जाए, लेकिन कुछ आधी अधूरी फ़ी और अपना जो बच्चों के प्रोजेक्ट हैं, जी बुक सेट हैं, जी क्या आपने वो लिया हुआ है। सर, अभी इतना हमारे पास बजट नहीं है जो हम ओह। फीस भी भर सकें, प्लस हम उसका बच्चों का कोर्स भी ले लें। टोरेंट वाले हैं, टोरेंट वाले इतना बिल भेजते हैं, जहाँ 400 का बिल आता था आज 1600 रुपये का बिल है। वो बेस्ट अब सर, मैं बताइए। आपको छोटी सी बात बता दूं, आप बिल को एक बार चेक करिएगा, हो सकता है वो 4 महीने का हो, क्योंकि 1 महीने का 400 आप बता रहे हो तो 4 महीने का 1600 हो ही जाएगा। सर देखिए, मैंने जब अप्रैल हाँ, में मैं फीस ये मानता हूँ अप्रैल में भरा था मैंने बिल, जी तो मई का जो बिल आया था जी। जून में, उसमें 1600 रुपये का आया है। ओ, तो मतलब आप कहना चाहते हैं आपकी गर्मियों में, जी भरी गर्मियों में आपका बिल 1600 रुपये आया, जी 1 महीने का बिल। जी ठीक है, वो तो आपको दिक्कत वाली बात है, ये तो हमें आपको खुद बात करनी होगी, टोरेंट पावर से बात करनी होगी या आपके यहाँ जो ग्राम प्रधान है उनसे बात करनी होगी, या आप जो आपको समझ अच्छा लगे वो कर सकते हैं, जी आपको जाना पड़ेगा।
जी जी टोरेंट का तो खैर मुद्दा बहुत बड़ा है, पूरे आगरा में फैला हुआ है। जी टोरेंट का तो समझो लूट खसोट वाला काम चल रहा है। मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे साथ भी यही कंडीशन है। सर, कंडीशन तो सभी के साथ में है, बिल्कुल बिल्कुल। एक के साथ में नहीं है, सभी के साथ प्रॉब्लम है। अच्छा, अभी आपको क्या लगता है हमारे बिजनेस कब तक स्टेबल होगा? ये कब तक खड़ा हो जाएगा? जिस तरीके से आपने जो सेटअप देख रहे हैं आप पीछे, जी ये आप ही का है, लेकिन जी ऐसा आप कब चालू कर पाओगे फिर से करना? सर, अब इसका कोई निर्णय नहीं ले पा रहे कि कब तक होगा। हम तो बैठे हुए हैं काम की आस में कि हमारे पास काम आए, क्लाइंट आए तो हम काम करें और 4 पैसे हम कमाएं, 4 पैसे हमारे बॉस भी कमाएं। आपको सरकार से कुछ एक्सपेक्टेशन है? सरकार से सर कुछ नहीं दिख रहा अभी तो। अच्छा, इंजेक्शन का कुछ पता है आपको? वैक्सीन जो बता रहे हैं 15 अगस्त को लॉन्च करने वाले हैं भारत में, वो किस तरीके की वैक्सीन होगी और वो किस तरीके से हमें मिलेगी, ताकि हम अपना फिर से सही कर सकें सब कुछ? क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे देश में कोई चीज़ आती है उससे पहले उसकी जुगाड़ आ जाती है। सर देखिए, इंडिया में क्या है कि इंडिया में जो चीज़ बन के बाद में आएगी उससे पहले जुगाड़बाजी पहले हो जाती है। मैं समझ गया आपकी बात को। जुगाड़ बनेगी तो जुगाड़ में एक ही जुगाड़ हो सकती है, एक वैक्सीन बना जिसका नाम है कोरोना, जी वैक्सीन का नाम। जी जी वो तुरंत कॉपी कर लिया जाएगा, कोई और कंपनी उसको बना दे मोरोना। जी क्योंकि हमारे देश में ये ज़रूरी होता है कि कोई भी आप क्रीम लोगे तो फेयर एंड लवली होता है या फेयर एंड लवली होता है। जी तो ये कई सारे मुद्दे हैं। तो आप कैसे पता करोगे ये वैक्सीन हमारे लिए है? अब सर ये तो अब मार्केट में जब आएगा, जब लोग यूज़ करेंगे तभी इसका पता चलेगा। ये तो कि ये मरीजों से वैक्सीन- पता चलेगा कि क्या है, कैसे है। यानी कि आप सबसे बाद में लगोगे लाइन में? ऐसा नहीं है कि सबसे बाद में लगेंगे। अब हम लोग मरीज होंगे तो हम पहले जाएंगे, नहीं है मरीज ना, तो वैक्सीन मरीज के लिए नहीं है। आपने बचपन में देखा हुआ, जब आप छोटे थे जी या आप जवानी में यंगस्टर थे, जी तो आपको एक टीका दिया गया था जिसको हम छेपा भी बोलते हैं, जी जो आपके बाजू पे होता है। जी जी वो ही उसी टाइप का टीका लगा रहे हैं या फिर ये कुछ और नई टेक्निक चेंज की उन्होंने? सर देखिए, अभी जो वैक्सीन आ रही है उस वैक्सीन को पहले वो लोग करेंगे कि किसी को साइड इफेक्ट है या नहीं है। जब साइड इफेक्ट होगा तो वैक्सीन फिर काम नहीं करेगी। अब आगे गवर्नमेंट क्या करती है, उसको चेंज करती है या उसके बारे में कुछ और कर सकती है। अच्छा, इस तो मामले अब- में तो अब मेरी एक बात और है, छोटी सी जी। बात। अब आप दोनों से ये है, आप कोरोना को लेके आप क्या कहना चाहते हैं? सर आपको क्या लगता है ये कोरोना रहेगा या हमारे भारत से भाग जाएगा? अभी आपने बच्चों को भी देखा होगा, कई सारे टिकटॉक पे वीडियो भी आते हैं, अभी टिकटॉक बैन है, जी कि गो कोरोना गो, भाग कोरोना भाग। जी तो आपको क्या लगता है ये हमारे देश में भागेगा और किस चीज़ से भागेगा और किस रफ्तार से भागेगा, या फिर ये भाग ही नहीं पाएगा? नहीं, कोरोना सर भागेगा तो सही, बट कुछ समय लेगा, कुछ समय बाद ही भागेगा। भाग तो जाएगा ये। भागेगा मगर टाइम लेगा ये। अब ये निर्णय हो सकता है कि कब तक भागेगा। जी, मतलब आपको पूरी कहने का मतलब कोशिश ये में है, लगी हुई है हमारी गवर्नमेंट, पूरी कोशिश में लगी हुई है कि ये कोरोना भागे। लेकिन हमारी इंडिया की गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है। कई सारे लैब खोले हुए हैं, बहुत सारे जी टेस्टिंग लैब जी खोले जी हुए हैं, जी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग कर रहे हैं। जी पूल टेस्टिंग भी चल रही है, कुछ कई जगह पे घर घर जाके भी टेस्टिंग चल रही है। जी तो हाँ, डॉक्टर लोग जो हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं इस मामले में। इसमें हम ये नहीं कह दो सकते राय कि नहीं है, हमारे मतलब दो आप हाँ कुछ दो कह राय नहीं है। सकते। जी बिल्कुल। बहुत मेहनत कर रही है गवर्नमेंट, और उसके साथ साथ जो हमारे प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सागवार जी, आप कुछ कहना चाहेंगे कोरोना को लेके? सर कोरोना को लेके ये है कि हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जी और जो हमारे हॉस्पिटल में नर्सें हैं, डॉक्टर हैं, वो भी बहुत मेहनत कर रही हैं ताकि ये कोरोना कम से कम सभी बंदों जल्दी को। से जल्दी जो है और अपने पुलिस वाले भी बेचारे लगे हुए हैं कि फालतू आदमी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ना घूमे और मास्क लगा के घूमे, डिस्टेंस का हमेशा पालन करे। पालन किया। बिल्कुल बिल्कुल। पुलिस तो यही करती है, जो बातों से ना माने। अब फिर आप तो वो समझते हैं वो काहे से मनवाते हैं। फिर तो जी। उनका वही चलता है, जी, डंडा। जरूरी है। जी
क्योंकि हमारे देश में कुछ लोग तो ऐसे हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए सर। चलिए। तो जैसे कि आपने देखा हमारे क्रिएटिव इवेंट्स के कुछ स्टाफ आए हुए थे हमारे साथ में, आज जुड़े हुए थे। इनकी राय थी, इनका कुछ दुख भी था, दर्द भी था, वो इन्होंने कैमरे के सामने जाहिर किया हुआ है। अब मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।